नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक बार फिर बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पिछले 10 साल से जो सत्ता से वो दूर है, इस बार उस सूखे को वो खत्म करते हुए सत्ता के तख्त पर सवार हो जाएगी। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार, दो बार और अब तीसरी बार वो सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। खैर, सरकार किसकी बनेगी ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में टिकट के दावे को लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है। तमाम नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी अपनी पार्टी में टिकट की दावेदारी मजबूती से ठोक रहे हैं, लेकिन 90 विधानसभा है और एक पार्टी अपने एक ही नेता को एक विधानसभा से टिकट दे सकती है। यानी कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी, तमाम ये दल 90 में से सिर्फ 90 नेताओं को ही टिकट दे पाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो लिस्ट है वो खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस की, वो लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। ऐसे में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा वो नेता क्या करेंगे? क्या इन तमाम पार्टियों से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरे दल में जाकर उनके साथ खड़े होकर अपने उस पुराने दल के विरोध में चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं? तो तमाम वो फैक्टर्स हैं जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव और नजदीक जाएगा वो खुलते चले जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है और कांग्रेस में टिकट का दावा भरने वाले कौन कौन से ऐसे नेता है और उनमें से कौन सा वो मजबूत नेता है जिसे कांग्रेस टिकट देकर बीजेपी के खिलाफ खास तौर पर चुनाव मैदान में उतारेगी। बाकी दल और बाकी नेता भी है जिनसे उसे टक्कर लेनी होगी, लेकिन जो सबसे कड़ी टक्कर है ना केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे हरियाणा में, वो बीजेपी और कांग्रेस की है। तो बात करते हैं आज गुरुग्राम से किसे मिलेगी कांग्रेस की टिकट, कौन मजबूत दावेदार है। तो जो मजबूत दावेदारी की बात करें, एक लंबी चौड़ी करीब 17 नेताओं ने आवेदन किया है गुरुग्राम से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा नेता है 2556, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2556 के करीब वो नेता है जिन्होंने आवेदन दिया है। यानी कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है कांग्रेस में, और ये एक टेंशन भी कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बन सकती है। खैर, बात करेंगे गुरुग्राम की। तो गुरुग्राम में वो कौन कौन से नाम है, वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर दाव कांग्रेस खेल सकती है, जो कि टिकट की दावेदारी में मजबूती से है। वैसे तो अगर हम देखें शुरुआत के 3-4 नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में भी करीब करीब ये 7 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। अब इनमें से किसे टिकट मिलेगी ये तो खैर कांग्रेस ही डिसाइड करेगी, कांग्रेस ही निर्णय लेगी कि किसे वो मजबूत मानती है अपने प्रतिद्वंदियों के सामने, जो कि जीतकर विधानसभा उनकी झोली में डाल दे। तो ऐसे में मोहित ग्रोवर, सुखबीर कटारिया, आशीष दुआ, पंकज डावर, गजे सिंह कबलाना, राहुल यादव और नवीन शर्मा, ये 7 नामों को उन 17 में से हमने निकाले और इन 7 नामों पर अब आज हम चर्चा करेंगे कि किसका दाव सबसे ज्यादा मजबूत है और किसी की लॉटरी जो है गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट के लिए लग सकती है या निकल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन 7 में से पहले इन 3 नामों पर बात करते हैं और बाकी फिर 4 नामों पर भी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमने जिक्र किया मोहित ग्रोवर का, और उसके बाद सुखबीर कटारिया इस कतार में है और फिर पंकज रावत, और बाकी के उन 4 नेताओं के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे हम। मोहित ग्रोवर का दावा क्यों मजबूत माना जा रहा है? मोहित ग्रोवर ने अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं, अभी 4-5 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन किया और 2019 का चुनाव मोहित ग्रोवर ने गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और 48,000 से ज्यादा वोट मोहित ग्रोवर को मिली थी। मोहित ग्रोवर पंजाबी बिरादरी से आते हैं और पंजाबी बिरादरी का अच्छा खासा दबदबा गुरुग्राम की यानी कि शहरी विधानसभा पर है। यानी कि एक डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो पंजाबी वोटर्स यहाँ पर है। तो ऐसे में पंजाबी होने के नाते, युवा होने के नाते, शिक्षित होने के नाते और 2019 में जिस तरह का निर्दलीय के तौर पर परफॉर्मेंस मोहित ग्रोवर का रहा था, तो उससे ये दावा खासा मजबूत हो जाता है। और कहीं ना कहीं मोहित ग्रोवर जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और काफी समय से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था और अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं बातचीत जरूर हुई होगी कि गुरुग्राम से कांग्रेस मोहित ग्रोवर को चुनाव के मैदान में उतार सकती है। तो एक मजबूत दावेदार के तौर पर
मोहित ग्रोवर यहां पर है, क्योंकि अगर पंजाबियों को साधना है, अब एक लंबे समय से करीब 15 साल से पंजाबी बिरादरी का नेतृत्व गुरुग्राम विधानसभा से नहीं रहा है। आखिरी बार धर्मवीर गाभा जो है वो विधायक रहे थे, जो कि पंजाबी बिरादरी से थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाबी बिरादरी भी अपने एक लीडर को खोज रही है। तो क्या वो खोज यहां पर आकर खत्म हो सकती है? मोहित ग्रोवर के नाम पर क्या तमाम जो पंजाबी वोटर्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर आ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो मोहित ग्रोवर के जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा यहां पर बन जाते हैं। और ना केवल पंजाबी बल्कि दूसरी बिरादरी या दूसरे वोटर्स का साथ भी, जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, उनका साथ भी यहां पर मिल जाता है। तो ऐसे में जो कांग्रेस 10 साल से गुरुग्राम में भी नहीं जीती है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे गुरुग्राम में जीतने के। वैसे तो खैर उससे पहले से ही कांग्रेस नहीं जीती है गुरुग्राम में, क्योंकि सुखबीर कटारिया भी जब जीते थे तो वो निर्दलीय के तौर पर जीते थे और उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस को। इसके अलावा दूसरा नाम है सुखबीर कटारिया का। तो सुखबीर कटारिया की दावेदारी क्यों मजबूत मानी जा रही है? तो सुखबीर कटारिया ने 2009 का चुनाव जो है वो निर्दलीय के तौर पर लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की थी, और उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया और कांग्रेस में हुड्डा सरकार में मंत्री रहे। लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव लड़ा, 2014 और 2019 का। दोनों ही चुनाव सुखबीर कटारिया हार गए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासे नजदीक है और पूर्व में विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में सुखबीर कटारिया की भी दावेदारी बनती है। लेकिन वहीं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास की बात करें तो मोहित ग्रोवर ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आश्वासन के बाद ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके बाद अगला नाम आता है पंकज डावर का। पंकज डावर भी पंजाबी बिरादरी से आते हैं, पंजाबी नेता के तौर पर एक चेहरा है, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए काम भी करते रहे। अभी लोकसभा चुनाव जब हुए तो राज बब्बर के साथ डटे रहे और लगातार कैंपेनिंग भी वो उनके साथ करते आ रहे थे। तो ऐसे में पंकज डावर भी गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन मोहित ग्रोवर के यहां पिक्चर में आने के बाद कुछ मुश्किलें यहां पर पंकज डावर की बढ़ गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पंकज डावर को कांग्रेस पार्टी एक पंजाबी नेता, पंजाबी चेहरे के तौर पर कितना कंसीडर करती है। लेकिन पंकज डावर भी जो है अपनी दावेदारी मजबूती के साथ गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए ठोक रहे हैं। तो ये वो तीन चेहरे हैं। इसके अलावा बाकी चेहरों पर भी बात करते हैं, लेकिन मोहित ग्रोवर, सुखबीर कटारिया और पंकज डावर। तो ऐसे में मोहित ग्रोवर जो अभी अभी आए हैं वो कितना मजबूत उनका दावा है, ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस मोहित ग्रोवर, सुखबीर कटारिया या पंकज डावर के साथ यहां पर जाती है। बाकी 4 और जो नेता है उन पर भी बात कर। इसके बाद अगला नाम आता है गजेश सिंह कबलाना और आशीष दुआ, राहुल यादव, नवीन शर्मा। तो ये 4 नाम भी उसी कतार में हैं जो कि कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी और 10 नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया है, लेकिन हमने उनमें से 7 इन नामों पर फिलहाल अभी हम चर्चा कर रहे हैं। गजेश सिंह कबलाना की बात करें तो गजेश सिंह कबलाना खासतौर से शीतला कॉलोनी और 900 मीटर एरिया में, जो कि गुरुग्राम का है, जो कि आयुध डिपो के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर काफी सक्रिय रहे, काफी समय उन्होंने काम भी किया है, पार्षद भी रहे हैं। और इसके अलावा 2019 का चुनाव भी लड़ा था, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में गजेश सिंह कबलाना जीत नहीं पाए थे। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना आवेदन दिया है और अपनी दावेदारी टिकट के लिए वो ठोक रहे हैं। इसके बाद आशीष दुआ के नाम की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है, शहरी वोटर्स को जो है टारगेट करने का दावा जो है आशीष दुआ करते हैं। आशीष दुआ भी पंजाबी बिरादरी से आते हैं, पंजाबी बिरादरी का एक चेहरा है और उस लिहाज से इन्होंने भी अपना दावा मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी में ठोका है। तो ऐसे में क्या आशीष दुआ भी एक वो नाम हो सकते हैं जिसके ऊपर कांग्रेस विचार कर सकती है? उस लाइन में आशीष दुआ भी शामिल है। इसके बाद राहुल यादव की बात कर लें। राहुल यादव कैप्टन अजय यादव के खासे नजदीक बताए जाते हैं, काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एक युवा चेहरा है और यादव समाज से आते हैं। तो राहुल यादव भी कांग्रेस की टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस उन पर विश्वास जताए और गुरुग्राम विधानसभा से टिकट दे और वो चुनाव लड़े। इसके अलावा नवीन शर्मा की बात करें तो नवीन शर्मा जो है वकील है पेशे से और कांग्रेस की लीगल सेल में जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है।
युवा चेहरा है, ब्राह्मण है, तो ऐसे में क्या अगर कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे की तरफ जाती है तो क्या नवीन शर्मा वो विकल्प हो सकता है क्या? तो ये वो 4 चेहरे और इसके अलावा वो 3, तो ये 7 ऐसे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी मजबूती के साथ कांग्रेस की टिकट के लिए ठोक रहे हैं। लेकिन घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि क्या गुरुग्राम विधानसभा से कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत चेहरा इन 7 में से कौन हो सकता है? क्या वो मोहित ग्रोवर हो सकते हैं, सुखबीर कटारिया, आशीष दुआ, पंकज डावर, गजेश सिंह कबलाना, राहुल यादव और नवीन शर्मा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।